जावास्क्रिप्ट के लास्ट लेक्चर में हमने देखा टाइप कन्वर्जन और टाइप कोवर्जन, साथ ही साथ हमने ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यू भी देखा था। आज हम इक्वलिटी ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं। इक्वलिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो हमें जब दो वैल्यू कंपेयर करनी होती है, दो स्ट्रिंग कंपेयर करने होते हैं, तो इस समय पे हम इक्वलिटी ऑपरेटर क्या एक दूसरे से इक्वल है, तो ये चेक करने के लिए इक्वलिटी ऑपरेटर्स का उपयोग करते हैं। अब इक्वलिटी ऑपरेटर्स आपके पास इक्वल टू है। जैसे अगर सिंगल इक्वल टू रहा तो ये हो गया आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर सिंगल आपका है तो ये हो गया आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर आपका डबल इक्वल टू है तो तब ये होता है आपका लूज इक्वालिटी। इक्वालिटी चेक। और अगर ट्रिपल इक्वल टू है तो ये होता है आपका स्ट्रिक्ट इक्वालिटी चेक। ये दो तरह के ऑपरेटर हैं। तो जो ऑपरेटर नंबर 1 है इक्वल टू, वो तो आउट ऑफ स्कोप ही है क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। जो ये दो ऑपरेटर है डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू, जो जिसे लूज इक्वालिटी ऑपरेटर या स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर भी कहा जाता है, तो इन्हें हमें देखना है। तो एक सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं कॉन्स्ट एज, और एज को डिफाइन कर देते हैं हम 18। ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ एक कंडीशन लिखते हैं, इफ एज इज इक्वल टू 18, इफ एज इज इक्वल टू 18, देन कंसोल लॉग you are eligible for license। हाँ, और एक बात, अगर आपका एक ही सिंगल ही स्टेटमेंट है तो हम यहाँ पे इसे स्किप भी कर सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस को हम स्किप कर सकते हैं। तो हम इसे देखते हैं। जी हाँ, यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइवर्स लाइसेंस और लाइसेंस। नाउ यहाँ पे ये जो चेक हुआ है वो स्ट्रिक्ट इक्वालिटी चेक हुआ है। यहाँ पे जो डेटा टाइप है हमारा एज का वो नंबर है, और नंबर को नंबर से ही कंपेयर किया गया है। लेकिन यदि मैं यहाँ पे इसे कुछ डबल इक्वल टू के साथ चेक करूँ, लूज इक्वालिटी के साथ, तो ये भी ट्रू आता है, आपका सेंटेंस एग्जीक्यूट होगा, यू आर एलिजिबल फॉर लाइसेंस। लेकिन यदि मैं यहाँ पे इस एज को स्ट्रिंग कन्वर्ट कर देता हूँ तो आपका जो पहली वैल्यू आएगी ये फॉल्स आएगी, क्योंकि इसमें इट चेक्स लूज स्ट्रिक्ट इक्वालिटी चेक होने के कारण इट चेक्स फॉर वैल्यू एंड डेटा टाइप, दोनों को चेक किया जाता है। इसमें सिर्फ आपका वैल्यू चेक किया जाता है, वैल्यू चेक्ड आफ्टर टाइप कोवर्जन। तो ये जो है आपका, ये आएगा ट्रू। ट्रू मतलब ये आपका सेंटेंस एग्जीक्यूट होगा। देखते हैं, और अगर हम इसे रिलोड करें तो यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइवर्स लाइसेंस। यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि हमारे पहला वाला एग्जीक्यूट हुआ है या दूसरा वाला, तो हम एक काम कर सकते हैं, लाइसेंस 2 लिख सकते हैं और यहाँ पे लाइसेंस 1 लिख सकते हैं। इससे हमें क्लियरली डिफाइन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका जो लूज इक्वालिटी ऑपरेटर है, जिसमें आपका सिर्फ वैल्यू चेक होगा, और वैल्यू भी तब चेक होगा जब आपका टाइप कोवर्जन हो जाएगा जावास्क्रिप्ट के कंपाइलर की तरफ से, तभी
आउटपुट दिया जाएगा। फर्स्ट केस में आपका डेटा टाइप और वैल्यू दोनों चेक किए जाते हैं। सिंस आपका डेटा टाइप जो एज का है वो स्ट्रिंग होने के कारण इसे नंबर के साथ इक्वालिटी ऑपरेटर में ये फेल कर जाता है कंडीशन, और दूसरे केस में लूज इक्वालिटी चेक के कारण ये पास कर जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ऑपरेटर्स है वो आपके किस तरह से काम करते हैं। यहाँ पे हम कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं कंसोल लॉग क्लियरिटी के लिए। स्ट्रिंग में 18, स्ट्रिंग में 20 इज इक्वल टू 20, और इसी को हम स्ट्रिंग में 20 इज इक्वल टू 20। अब इसे देखते हैं, पहला वाला जो आना चाहिए हमारा, इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे आपका इक्वालिटी जो है वो नहीं है, डेटा टाइप का इक्वालिटी नहीं है। पहला जो डेटा टाइप है आपका स्ट्रिंग है, दूसरा डेटा टाइप आपका नंबर है, इसी कारण स्ट्रिक्ट इक्वालिटी चेक में ये फॉल्स हो जाएगा। और दूसरे केस में आपका टाइप कोवर्जन होगा, 20 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उसी के बाद ये आपका पॉसिबल हो पाएगा कंपैरिजन करना लूज इक्वालिटी चेक में। तो वैल्यू सिर्फ कंपेयर की जाती है तो ये ट्रू आएगा, और इसे देख सकते हैं हम कंसोल अगर लॉक करें, देखिए फॉल्स और ट्रू रिस्पेक्टिवली आपकी वैल्यू आ चुकी है, फॉल्स और ट्रू। तो यहाँ पे हमने लूज इक्वालिटी ऑपरेटर, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर के बारे में देखा। अब इक्वालिटी ऑपरेटर जो है ना थोड़े कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि इक्वालिटी चेक ऑपरेटर ये वियर्ड रूल से भरे हुए हैं, और इनमें बिहेवियर भी थोड़ा एरेटिक है जो समझने में थोड़ा कठिन है, हमें कठिन लग सकता है। इसीलिए जब भी हमें चेक करना हो तो स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर ही चेक करना है, जिसमें आपका वैल्यू और डेटा टाइप दोनों ही चेक होंगे। लूज इक्वालिटी ऑपरेटर को अवॉइड करना है, और अगर करना ही है तो आपको डेटा टाइप और स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर चेक करते हो सकता है आपको डेटा टाइप कन्वर्जन भी करना पड़े, जो हमने पिछली बार देखा पिछले सेशन में, तो वो भी करना पड़े तो चलेगा, लेकिन प्रेफरेंस हमें स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर को ही देनी है चेक करते वक्त। अब हमारे पास एक फंक्शन है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या करता है, आपके जो कंसोल है उसे वैल्यू फीड करने का एक तरीका है, वेब पेज को वैल्यू फीड करने का एक तरीका है। तो प्रॉम्प्ट में हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, प्रॉम्प्ट लेते हैं, प्रॉम्प्ट देखिए, और इसका कंस्ट्रक्टर इन्वोक करते हैं और इसमें हम देते हैं व्हाट, और ये मैसेज आपको वहाँ पे वेब पेज में नज़र आएगा, व्हाट इज़ योर फेवरेट नंबर, फेवरेट नंबर। अब यहाँ पे हमने एक मैसेज टाइप किया और ये मैसेज हमें प्रॉम्प्ट में एग्जीक्यूट होने को देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज़ योर फेवरेट नंबर, हम एनीथिंग 20x पुश कर देते हैं और ओके करते हैं, कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से अगर हम फिर से इसे रिफ़्रेश करते हैं तो भी ये एक बार फिर से आएगा, एक प्रॉम्प्ट इनपुट डेटा लेगा। अब हमें करना क्या है कि हमें इसे स्टोर करना होगा, इसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। तो हम यहाँ पे काम करते हैं, लेट फेवरेट इज इक्वल टू, और फेवरेट में इसे स्टोर कर देते हैं और कंसोल लॉग कर देते हैं फेवरेट को। जैसे हम यहाँ पे चेक करते हैं व्हाट इज़ योर फेवरेट नंबर 20, ओके, कंसोल लॉग आना चाहिए था, क्यों नहीं आया देखते हैं, कंसोल लॉग फेवरेट 20, ओके, देखिए आपका 20 आ गया है यहाँ पे। नाउ अब हमें करना क्या है कि हमें चेक करना है, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना है कि इस फेवरेट नंबर 23, अगर 23 है तो इट इज़ वेल एंड गुड, इट इज़ अमेजिंग नंबर, अदरवाइज़ हमें एक मैसेज पास करना है कि वाई नॉट 23। तो हम कैसे कर सकते हैं इसे,
तो चेक करते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं, इफ फेवरेट इज, अब यहाँ पे स्ट्रिक्ट इक्वालिटी चेक करते हैं सबसे पहले, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी 23 और फेवरेट नंबर अगर 23 एंटर हुआ है तो यहाँ पे हमें लॉग में मैसेज देखने को मिलेगा, लॉग में मैसेज देखने को मिलेगा 23 इज वेरी गुड नंबर, ठीक है। और नहीं है तो इल्स वाली कंडीशन हम फिलहाल लेते नहीं हैं, सिर्फ इफ वाली लेते हैं। अब यहाँ पे मैं अगर 20 पुश करूँ और ओके करूँ तो कंसोल लॉग में हमें सिर्फ 20 जो ऑलरेडी हमने इसमें दे रखा है, इसमें ये वाला सेंटेंस एग्जीक्यूट हो रहा है, हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं अगर 20 ले लूँ कुछ नहीं आता है, और अगर मैं फिर से इसे लॉक करूँ और यहाँ पे 23 ले लूँ तो यहाँ पे देखिए एक मैसेज आना चाहिए हमें 23। अब ये मैसेज आना चाहिए क्योंकि हमने 23 एंटर किया है। क्या ये मैसेज आता है, देखते हैं। नहीं आया, क्यों नहीं आया, इसके पीछे कारण है क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिक्ट इक्वालिटी चेक कर रखा है। अगर हम इसे लूज इक्वालिटी चेक करते हैं तो देखते हैं क्या आता है क्या है। तो हम यहाँ पे 23 एंटर करते हैं, देखिए 23 इज़ वेरी गुड नंबर आ गया है। अब ये कैसे हुआ इसे समझते हैं ज़रा। तो यहाँ पे लूज इक्वालिटी ऑपरेटर, जब भी हम प्रॉम्प्ट में इस तरह से वैल्यू एंटर करते हैं तो वो वैल्यू जो होती है उसका डेटा टाइप जो होता है वो स्ट्रिंग होता है, और यहाँ पे हम इसे स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर के साथ जब हम चेक करते हैं तो स्ट्रिंग को वो नंबर के साथ कंपेयर करता है, और इसी कारण वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, इवन इफ वी एंटर करेक्ट नंबर नहीं हो रहा है। और यही हम इसका लूज इक्वालिटी करें, एक स्ट्रिक्ट इक्वालिटी हटा दे तो यहाँ पे 23 आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे टाइप कोवर्जन हो रहा है। जो आप स्ट्रिंग, हमने पहले ही सीखा है कि स्ट्रिक्ट इक्वालिटी चेक में आपका वैल्यू कोवर्जन नहीं होगा, टाइप कोवर्जन नहीं होगा, और स्ट्रिक्ट इक्वालिटी लूज इक्वालिटी ऑपरेटर में आपका टाइप कोवर्जन होगा। यहाँ पे जो स्ट्रिंग एंटर किया जा रहा है 23 उसका टाइप कोवर्जन नंबर में हो रहा है और उसे कन्वर्ट किया जा रहा है 23 में नंबर में और कंपेयर किया जा रहा है। अब यही हम अगर इसी को एक काम कर सकते हैं, इसी प्रॉम्प्ट को हम यहाँ पे एक फंक्शन लेके नंबर में कन्वर्ट कर दें तो कैसा रहेगा। अब हम जो भी प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे, जो भी वैल्यू एंटर करेंगे वो नंबर में कन्वर्ट होगा और वो फेवरेट में स्टोर होगा और उसके बाद उसके कंपैरिजन होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लूज इक्वालिटी चेक कर रहे हैं तो वो तो ऑब्वियसली वैसे भी आता था। अब देखिए 23 इज़ गुड नंबर, अगर मैं यहाँ पे 20 एंटर करूँ कुछ नहीं आता है, लेकिन अगर मैं 23 एंटर करूँ 23 इज़ गुड नंबर। लेकिन अगर इस बार मैं स्ट्रिक्ट इक्वालिटी चेक करूँ, इसका अर्थ ये हुआ कि मैं वैल्यू ही नहीं सिर्फ बल्कि डेटा टाइप भी चेक कर रहा हूँ, तो क्या आंसर आता है देखते हैं। इसे हम सेव करते हैं, कंसोल में जाते हैं और यहाँ पे 23 करते हैं। देखिए आपका इस बार आ गया है, क्योंकि इस बार हमने 23 जो एंटर किया है यहाँ पे, ये इसे पहले टाइप कन्वर्जन किया है, एक्सप्लिसिटली यहाँ पे मेंशन किया है, और उसके बाद ही ये नंबर के फॉर्मेट में 23 में स्टोर होगा और स्ट्रिक्ट इक्वालिटी पास करेगा, क्योंकि आपका फेवरेट भी इस बार 23 जो है वो नंबर है। ओके, अब हमने ये तो देखा कि किस तरह से हम स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर का एक छोटा सा एप्लीकेशन हमने देख लिया। अब एक छोटा सा प्रोग्राम और देख लेते हैं। अब तक हमने सिर्फ इफ और इल्स ही देखा है, इस तरह से एक सेंटेंस, इल्स कंसोल लॉग वाई नॉट 23। अब इसे देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे 12 इंसर्ट करूँ तो वाई नॉट 23 हमें मैसेज मिलता है। अब यहाँ पे हम इसकी चेन बना सकते हैं, चेन इस तरह से। अब तक हमने सिर्फ इफ और इल्स का उपयोग किया है, अब हम इल्स इफ का उपयोग देखते हैं, जिससे हम काफ़ी सारे ब्लॉक एक दूसरे को जोड़ सकते हैं। इल्स इफ, यहाँ पे हम एक कंडीशन ले सकते हैं
और इस कंडीशन में हम डाल सकते हैं यदि आपका इल्स इफ आपका एंटर्ड नंबर इज इफ फेवरेट नंबर इज इक्वल टू 12, नो प्रॉब्लम, 12 इज गुड नंबर, एक मैसेज पास कर देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम यहाँ पे एक और एल्स इफ कंडीशन ले लेते हैं और यहाँ पे इफ फेवरेट इज इक्वल टू 100, देन यहाँ पे हम पास करते हैं कंसोल लॉग 100 इज गुड नंबर। और यहाँ पे जो आखिरी कंडीशन रहेगी यहाँ पे हम एल्स लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कंसोल लॉग वाई नॉट 23, 12 और 100। अब इसे हम अगर एग्जीक्यूट करना चाहे तो यहाँ पे हम 100 एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, और अगर हम यहाँ पे 100 एग्जीक्यूट करें तो 100 इज़ वेरी गुड नंबर। अगर हम इसमें 12 एंटर करें तो 23 इज़ गुड नंबर। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हम 12 एंटर करते हैं, 23 इज़ गुड नंबर। एक्चुअली हमने यहाँ पे 12 लिखना था, 12 इज़ गुड नंबर। अब हम चेक करते हैं 12 इज़ गुड नंबर, फिर से चेक करते हैं 100 इज़ गुड नंबर। और अगर हम यहाँ पे 23 इंसर्ट करें तो भी हमें देखने को मिलता है 23 इज़ गुड नंबर। लेकिन अगर हम इनके अलावा अगर कोई और नंबर इंसर्ट करें जैसे 99, तो वाई नॉट 23, 12, 100। तो यहाँ पे किस तरह से हम मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन को चेंज कर सकते हैं ये हमने देखा। अब हमें करना क्या है कि हमने यहाँ पे देखा कि स्ट्रिक्ट इक्वालिटी और लूज इक्वालिटी किस तरह से काम करती है, मल्टीपल इफ एल्स चेन भी देखी। अब यहाँ पे इक्वालिटी ऑपरेटर है तो डिफरेंट ऑपरेटर भी होना चाहिए। क्या? नॉट इक्वल टू डिफरेंट ऑपरेटर, जिसे डिफरेंट ऑपरेटर और नॉट इक्वल। ओके, तो ये किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो ये जो होता है आपका जो एक्सक्लेमेशन मार्क है और डबल इक्वल टू अगर रहा तो ये हो गया आपका लूज चेक, लूज इन इक्वालिटी और ये हो गया आपका स्ट्रिक्ट इक्वालिटी। यहाँ पे डेटा टाइप भी चेक किया जाएगा, नॉट इक्वल टू। अब किस तरह से इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं। हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, इफ फेवरेट इज नॉट इक्वल टू 23, देन हमें एक मैसेज प्रिंट करना है, लॉग वाई नॉट 23। और हम जब इसे चेक करते हैं, इसे हम कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पे अब 23 अगर नंबर हम इंसर्ट करते हैं तो ये कंडीशन गलत होगी। ये सेटिस्फाई कब होगी? जब ये दोनों नॉट इक्वल टू रहेंगे। ये इक्वल टू वाली कंडीशन नहीं है, नॉट इक्वल टू। जैसे मैं यहाँ पे 23 इंसर्ट करूँ, देखिए 23 इज़ वेरी गुड नंबर आ गया आपका, 23 इज़ वेरी गुड नंबर। ऐसा क्यों आया है? तो ये ओके,
अगर मैं यहाँ पे 23 इंसर्ट करूँ, देखिए आपका कुछ लॉग नहीं होता है। और अगर मैं यहाँ पे 23 के अलावा कोई भी नंबर इंसर्ट करूँ, जैसे मैं यहाँ पे 12 इंसर्ट कर देता हूँ, वाई नॉट 23, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे 23 नहीं चलेगा, 23 छोड़ के सब कुछ चलेगा इस कंडीशन में, बिकॉज फेवरेट शुड नॉट बी इक्वल टू 23। और जब नॉट इक्वल टू रहेगा तो ही आपकी ट्रू रहेगी और तो ही आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अर्लियर कंडीशन में यहाँ पे हमने देखा था कि 23 रहेगा तो ही सेटिस्फाई होगा, यहाँ पे नॉट होने के कारण 23 के अलावा कोई भी डेटा चलेगा तो ही ये सेटिस्फाई होगा। अब ये तो हमने इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लिया। और तो आज अब तक हमने देखा इक्वालिटी ऑपरेटर, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी चेक, लूज इक्वालिटी चेक, फिर हमने डिफरेंट ऑपरेटर देखा जिसमें हमने लूज डिफरेंट ऑपरेटर सीखा, हमने स्ट्रिक्ट डिफरेंट ऑपरेटर सीखा। जैसे हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, इसको शॉर्ट में लूज इक्वालिटी भी चेक कर लेते हैं एक बार। अब लूज इक्वालिटी में भी आपका 23 आएगा तो ये नहीं एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर को कन्वर्ट कर चुके हैं। और अगर हम इसका नंबर हटा दें तो हम इसका रिज़ल्ट देख पाएंगे। यहाँ पे मैं 23 इंसर्ट करता हूँ, नथिंग। और यहाँ पे मैं 23 फिर से इंसर्ट करता हूँ, नथिंग। क्यों? क्योंकि आपका जो है लूज इक्वालिटी ऑपरेटर चेक है। लूज इक्वालिटी ऑपरेटर चेक होने के कारण 23 आपका पार्स हो रहा है, 23 को कन्वर्ट किया जा रहा है, टाइप कन्वर्जन हो रहा है स्ट्रिंग में, नंबर में, स्ट्रिंग से। और अगर मैं यहाँ पे 23 की जगह 12 दे देता हूँ तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। देखिए वाई नॉट 23। तो यहाँ पे हमने देखा किस तरह से लूज डिफरेंट ऑपरेटर और लूज इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी और डिफरेंट ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।